दोस्तों, मैं आपके सामने सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है जो सिद्धांत को आपके सामने रख रहा हूँ। और तो पढ़ाने में कोई त्रुटि हो तो मेरा पहला वीडियो याद रखें। सबसे पहले मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवक्ता कौन है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का जन्म कहाँ हुआ था? 1856 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। उन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड सबसे ज्यादा किस पर बल देते हैं? काम प्रवृत्ति पर। किस पर बल देते हैं? काम प्रवृत्ति पर सबसे ज्यादा बल देते हैं सिगमंड फ्राइड, काम प्रवृत्ति पर। और इस सिद्धांत के कितने पहलू? 3 पहलू, स्थलाकृतिक और आकारात्मक संरचना। स्थलाकृत आकारात्मक संरचना में इंग्लिश टर्म क्या है? टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर। और दूसरी आ जाओ गत्यात्मक और संरचनात्मक संरचना। इसको इंग्लिश टर्म क्या है? डायनामिक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर, STUCTURE स्ट्रक्चर। और तीसरा कौन सा है इसका? तीसरा पहलू सिद्धांत का मनोलिंगिक सिद्धांत। मनोलिंगिक सिद्धांत को इंग्लिश टर्म क्या कहते हैं? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ये इसका इंग्लिश टर्म हो गया। अब आ जाओ सबसे पहले स्थलाकृतिक आकारात्मक संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड क्या बताएगा? इसमें स्थलाकृतिक आकारात्मक संरचना, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत मन की 3 दशाएं बताएगी। कितनी दशाएं बताई थी? मन की 3 दशाएं बताई थी। कितनी दशाएं बताई थी? 3 दशाएं। और इन तीनों दशाओं की तुलना किससे की गई? बर्फ की चट्टान से। किससे की गई थी? बर्फ की चट्टान। जिस बर्फ की चट्टान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसबर्ग से की गई थी। और मन की 3 दशाएं कौन कौन सी है? पहली दशा आ गई कौन सी? अपनी चेतन मन। दूसरी आ गई इसकी अचेतन मन। और तीसरी आ गई अवचेतन। और अचेतन अवस्था। चेतन मन जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड क्या कहलाता है? कॉन्शियस माइंड होता है जो मस्तिष्क की जागृत अवस्था, जो जीवन की वास्तविक स्थिति से जागृत मन की जागृत अवस्था से परिचित कराता है, जो तत्कालिक अनुभूतियों से होता है। ये क्या होता है? मस्तिष्क की जागृत अवस्था से, ये तात्कालिक अनुभूतियों से होता है। और तथा साथ में अब आ जाओ कहने का मतलब हमें अचेतन मन क्या कहलाता है? अचेतन मन जो सुखवादी सिद्धांत और कठोर अनुभूतियों, दुखद बातों, इच्छाओं का भंडार करे कहलाता है। और तो साथ ही अचेतन मन किससे संबंधित है इसका? ये कहने मतलब सिगमंड फ्राइड के गत्यात्मक संरचनात्मक के अंतर्गत जो कहने मतलब अपने व्यक्तित्व के प्रकार 3 प्रकार बताएंगे, जिसमें ईद से अचेतन मन का सीधा क्या होता है? संबंध होता है ईद से। जैसे ईद या इदम, ईड, कुछ भी कर सकते हैं इसको। और ये क्या होता है? मस्तिष्क में अचेतन मन का भंडार होता है, दुख बातों, कठोर अनुभूतियों, दुख इच्छाओं का भंडार कर होता है। और ये पूर्व अनुभवों का भंडार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्व अनुभवों का भंडार भी कहते हैं। और इसे इंग्लिश टर्म सब जानते, सबकॉन्शियस माइंड। और अब आ जाओ इसका अवचेतन मन और अचेतन मन। ये इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, चेतन व अचेतन मन, इन दोनों के बीच की स्थिति। जब व्यक्ति बोलते बोलते किसी बात को अटक जाता है, हकला जाता है, तो जैसे मस्तिष्क में अचेतन मन में स्थित बातों का चेतन मन में आते समय अटक जाना, हकला जाना, तो उस स्थिति को कौन से मन से प्रदर्शित करते हैं? अचेतन मन से प्रदर्शित करते हैं। और ये तो अभी कहने मतलब मन की 3 दशाएं।
अब आ जाओ अपने गत्यात्मक और संरचनात्मक संरचना में, जिसे डायनेमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर थ्योरी कहते हैं। थ्योरी या स्ट्रक्चर संरचना भी कह सकते हैं, थ्योरी भी कह सकते हैं, कुछ भी मान लो। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए सिगमंड फ्राइड ने? इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। और उनमें से 3 प्रकार कौन कौन से? पहला आ गया एक तो इड, दूसरा आ गया ईगो, तीसरा आ गया सुपर ईगो। इड को इदम, और इसको क्या कहते हैं? अहम, और परा अहम, इसको परा अहम कहते हैं। इदम वही कहने का मतलब इसका संबंध अचेतन मन से होता है। इसका संबंध किससे होता है? अचेतन मन से होता है। ये भी इस सिद्धांत का नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? सुखवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम क्या है? दूसरा सुखवादी सिद्धांत। और सुखवादी सिद्धांत होता है दुखद अनुभूतियों, कटु अनुभूतियों, दुखद बातों का भंडार ग्रह होता है, और साथ ही पूर्व अनुभव का भंडार ग्रह होता है। इसमें व्यक्ति कुछ समायोजन, इसके कारण ये व्यक्ति क्या होता है? अनैतिक अपराधकारी की प्रवृत्ति ज्यादा उनकी ओर प्रवृत्त होता है, और साथ ही ये व्यक्ति इसमें अनैतिक कार्य करता है। अनैतिक कार्य करता है जिसे पशु प्रवृत्ति के समान कह सकते हैं। और डेविल इन मनुष्य, डेविल इन ए पर्सन कह दो या मेन कह दो, अर्थात मनुष्य के अंतर्गत शैतान की आत्मा, कुछ भी कह सकते हैं इसे। अब आ जाओ ईगो। ईगो का संबंध किससे होता है? ईगो का संबंध चेतन से होता है। ऐसे चेतन से संबंध कर सकते हैं। और साथ ही इदम, इदम क्या होता है? इदम एक जैविक पक्ष से भी है। इदम का एक बार सुन दो, एक बार जैविक पक्ष से होता है, और तथा साथ ही ये जैविक पक्ष से होता है, और ये जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है। और ईगो, ईगो क्या होता है? ईगो होता है अर्जित होता है। ईगो 1 या 2 वर्ष से प्रारंभ होता है। और ईगो के अंदर क्या होती है? ईगो, सुपर ईगो और इदम, दोनों के बीच में संतुलन का कार्य कौन करता है? ईगो संतुलन का कार्य भी करता है। और समायोजन की अवस्था भी कह सकते हैं इसके अंदर व्यक्ति। समायोजन की अवस्था भी कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं इसको? समायोजन की अवस्था। और साथ ही इसे मनुष्य के अंदर मेन इन ए मेन, अर्थात मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व की भावना पाई जाती है इसके अंदर। कौन से? ईगो के अंदर। अब आ जाओ सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या कहता है? सुपर ईगो जो आध्यात्मिकता के सिद्धांत कहते हैं, नैतिकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसका दूसरा नाम, नैतिकता का सिद्धांत। इसका सिद्धांत कौन सा कहलाता है? नैतिकता का सिद्धांत। आध्यात्मिकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। आध्यात्मिकता का सिद्धांत कहते हैं। इसमें व्यक्ति नैतिक कार्यों, धार्मिक अनुष्ठानों की ओर ज्यादा रुझान होता है। इसके कारण व्यक्ति इनकी अधिक आदर्शों की अधिकता के कारण व्यक्ति क्या होता है? कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें भी व्यक्ति कुसमायोजन होता है। कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होता है इस अवस्था में भी। 2 अवस्थाएं इदम और सुपर ईगो, इन दोनों के अंदर व्यक्ति कुसमायोजन ज्यादा होता है इस अवस्था के अंदर। और दोनों के बीच के संतुलन का कार्य कौन करता है? ईगो करता है। ईगो जिसे वास्तविकता का सिद्धांत भी कहते हैं। वास्तविकता का सिद्धांत जिसे रियलिटिकता का सिद्धांत भी कहलाता है। और तथा साथ ही अब मैंने कितने सिद्धांत हो गए कंप्लीट? 2 सिद्धांत कंप्लीट हो गए। और चेतन मन तो जानते हैं अपने मस्तिष्क में कितना भाग होता है? इसका 1/10 भाग होता है। और इसका ये कितना भाग होता है? मस्तिष्क का 9/10 भाग। और इन दोनों के बीच की अवस्था कौन सी कहलाती है? अवचेतन या अर्ध चेतन मन। और अब आदो कहने मतलब 2 तो हो गई। तीसरा मनोलैंगिक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के बारे में सिगमंड फ्राइड ने कितनी मनोलैंगिक सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं दी गई? इसमें 5 अवस्थाओं से इसका वर्णन किया गया। कितनी अवस्थाएं दी गई? 5 अवस्थाएं दी गई इस सिद्धांत के अंदर। कितनी अवस्थाएं दी गई? 5 अवस्थाएं सिद्धांत दी गई। और हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मनोलैंगिक सिद्धांत को विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि मनोलैंगिक सिद्धांत किस कारण प्रवर्तित हुआ? इसका शिष्य था सिगमंड फ्राइड और कार्ल जुंग। सिगमंड फ्राइड का शिष्य था। दोनों के बीच में
काम प्रवृत्ति को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद हो गया था। मतभेद के कारण सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत अलग से मनोलैंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसका शिष्य कार्ल जूंग, इसने विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कैसा लगा मेरी वीडियो, लाइक करके मुझे बताओ। धन्यवाद।